राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे, गवाहों की संख्या। गवाहों की संख्या, ठीक है। गवाहों की संख्या को जानने से पहले आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। विशेष ध्यान दे करके कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब किए रहोगे तो इस तरह से बहुत सारे लीगल विषयों पे आपको जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके लिए और किसी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। आइए देखते हैं, किसी भी मामले को साबित करने के लिए मामला दो तरह से होता है, या तो वो दीवानी मामला होता है या फिर वो फौजदारी मामला होता है, जिसे हम आपराधिक मामला कहते हैं। ठीक है, सिविल मामला है तो ज़मीन जायदाद से जुड़ा होगा, आपराधिक मामला है तो मारपीट, गाली गलौज, हत्याओं से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें कितने गवाह की ज़रूरत होती है, किसी भी मामले को साबित करने के लिए कितने गवाह की ज़रूरत होती है, इसी पे चर्चा करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये एक कानून है भारत में, ठीक है, एक्ट है। इसके धारा 134 सेक्शन 134 के तहत गवाहों की संख्या निर्धारित की गई है। किसी भी मामले को साबित करने के लिए जो किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, चाहे वो मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में है, सिविल जज के यहाँ हो, सेशन कोर्ट में हो, जिला जज के यहाँ हो, ठीक है, विशेष कोर्टों में हो, सीबीआई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी भी अदालत में चल रहा है मामला, उसे साबित करने के लिए कितने गवाहों की ज़रूरत है। तो आप ध्यान रखिए, साफ साफ कहा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कम से कम साहब 2 गवाह चाहिए, कम से कम 1 गवाह चाहिए। किसी भी संख्या की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मामले को साबित करने के लिए किसी गवाह का होना अनिवार्य नहीं है। बिना गवाह के भी मामला साबित किया जा सकता है। तो इस तरह से गवाहों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन व्यवहार में बिना गवाह के मामला साबित ही नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर मामले में गवाह की ज़रूरत है या कानून में गवाहों की संख्या मतलब मैंडेटरी की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई मामला 1 गवाह से साबित हो जाए तो 1 गवाह ही पर्याप्त है, 2 से साबित हो जाए तो 2 ही पर्याप्त हैं, 3 से साबित हो जाए तो 3 पर्याप्त है, और 20-50 ठो पेश कर दो, ना साबित हो पाए तो सब व्यर्थ हैं। ठीक, तो गवाहों की कोई संख्या अपेक्षित निर्धारित नहीं की गई है। बिना गवाह के भी मामला साबित हो सकता है, गवाह लाने पे भी साबित नहीं हो सकता है, जैसा उस मामले में परिस्थितियां हों। ठीक, हाँ, कुछ बातें जरूर हैं इसमें कि जो गवाह होते हैं, ठीक है, यदि वो गवाह आप अपने ही लोगों को लेकर गवाही दिलाने के लिए ले गए हो, अपने ही माता पिता को, अपने ही भाई बहनों को, अपने ही दोस्तों को, तो ऐसे अपनी ही पत्नी को, अपने ही पति को गवाह बनाए हो उस मामले में, ठीक है, तो ऐसे लोग, ये मानवीय आचरण है, ठीक है, प्राकृतिक नियम है कि वो अपने आपके फेवर में बोलेंगे, आपके पक्ष में बोलेंगे। ठीक है, वो सही बात भी शायद ना बोलें, वो आपके पक्ष में बोलेंगे, इसलिए उनकी गवाही तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल्य है, उसका जो मूल्यांकन होगा वो बहुत कम होता है। इसीलिए हमेशा आप किसी भी मामले में, चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, ऐसे गवाहों को ले जाओ जो वो आपके करीबी ना हो, बल्कि उस व्यक्ति के करीबी हों जिसके खिलाफ आप अपना मामला साबित करना चाहते हो, उसी के नात रिश्तेदार हों, उसी के भाई भौजाई बहन हों, ठीक है, उसी के दोस्त हों, आपके करीबी ना हो, नहीं तो उनका मूल्य कम हो जाएगा और आप अपने मामले को साबित करने से वंचित हो सकते हो। इस नाते हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई गवाह मिल ही नहीं रहा तो मजबूरी है, फिर अपने लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी में ले जाइएगा, शौकिया अपने लोगों को गवाही मत करवाइएगा उनका, नहीं तो उनका मूल्य बहुत कमज़ोर हो जाएगा और आप अपना केस
लूज कर जाओगे, अर्थात हार जाओगे, जीत नहीं पाओगे। ठीक, लेकिन गवाह ले जाना जरूरी नहीं है, मैं फिर एक बार स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, व्यवहार में बिना गवाह के मामला साबित नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपलसरी है गवाह ले जाना। बिना गवाह के भी आप मामला साबित कर सकते हो, बशर्ते जिस विषय का आप दावा कर रहे हो कोर्ट से, उसे ठीक है संदेह से परे कोर्ट के सामने आप साबित कर दो। कैसे साबित कर सकते हो? जो अगली पार्टी ने कोई एडमिशन, कोई कन्फेशन कर लिया है, कहीं स्वीकार कर लिया है, तो उसके उस स्वीकृत तथ्य को पेश कर दो। वो कोर्ट में खुद ही अपने दोष को स्वीकार कर ले तो कोई गवाह की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति अपने दोष को खुद ही स्वीकार कर ले तो भी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट के सामने अभिवाक सौदेबाजी कर ले, ठीक है, यानी अभिवाक सौदेबाजी में, यानी प्ली बार्गेनिंग में उसकी सजा कम कर दी जाती है, वहाँ भी गवाह की जरूरत नहीं है। तो किसी भी मामले को साबित करने के लिए गवाह की कोई मिनिमम संख्या नहीं बताई गई, ना ही कोई मैक्सिमम संख्या बताई गई है। तो इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन था लोगों के अंदर, वो कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। और आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। इसी तरह से विधि के विषय पे मैं ढेर सारे वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा और आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलता रहेगा।